के साथ प्रवेश करना चाहता हूं। याद रखना, आपका काम, आपका बिजनेस कितना भी जीरो क्यों ना हो, हीरो हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आज से आप बढ़ोगे, आमीन बोलने वाले, आमीन। आजाद हो जाओगे, हर एक आशीष आपकी खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आप सबके ऊपर अनुग्रह उतारेगा। आज विश्वास करना, ये भविष्यवाणी आज की रात एक स्पेशल रात आज आपके लिए, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आज आपके लिए स्पेशल रात है ये। मैं कह रहा हूं सिर्फ आधा घंटा रह गया, अगर आप आधा घंटा ध्यान से सुने, मैं कह रहा हूं आधे घंटे के बाद आपकी तकदीर बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आप जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे, जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे। मैं फिर कह रहा हूं जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे, जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे। परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा। बोल हालेलुया, हालेलुया। आइए हम बाइबल में पढ़ते हैं लूका 6:12 में। हम जल्दी से देखेंगे, वचन की सेवकाई में जाएंगे। लूका 6:12। कितने लोग चाहते हैं कि मेरा बिजनेस नया हो जाए, मेरे घर में आशीषें नई नई आ जाए। कितने लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगियों में काम करे और मुझे आशीष दे आज। बोलो हालेलुया। अगर आज आप चाहते हैं तो स्क्रीन पर, जो बाइबल नहीं लाए वो स्क्रीन पर देखेंगे और पढ़ेंगे इसी समय पास्टर शो के साथ। और ढोल की लेफ्ट हैंड आ जाओ और कैमरा पकड़ ले शाइना की वैन से। और इसी समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पढ़े, शाबाश। उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पढ़े, फिर से पढ़े, देखो क्या लिखा। उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया। किन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गया? बहुत सारे लोग जो है अपनी लाइफ के अंदर वो सोचते हैं कि शायद कि 2022 खत्म होने के लिए 2023 में जब जाना है, तो मतलब कि नया साल मनाना है, तो हल्ला करना है, इधर उधर की बातें करनी है, और इसी समय सब कुछ ऐसे ही परमेश्वर हमारा ठीक कर देगा। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप प्रभु में आ चुके हो, इन लोगों को याद रखना है कि परमेश्वर अपने लोगों को कह रहा है कि प्रार्थना के अंदर जब तक नहीं देखता तब तक उनकी जिंदगियों में कोई काम नहीं करता। यहां पर इस वचन से आप सीख सकते हैं कि यीशु मसीह को जब बड़ी कंपनी तैयार करनी थी, जब उसे एक बड़ी मिनिस्ट्री तैयार करनी थी, तो बाइबल बोलती है कि वो नया साल आने से पहले पूरी रात वो पहाड़ी पर प्रार्थना करने के लिए गया। हालेलुया। मैंने आज आपको क्यों घंटों घंटों खड़े रखा यहाँ पर? क्यों खड़े रखा है? क्योंकि आपको अभी मैं अच्छा ना लग रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगला साल आपके लिए कह रहा के गवाहियों का साल होगा यीशु मसीह का नाम में। इसका मतलब यहां पर लिखा है, कह रहा है कि उन दिनों में किन दिनों में? कह रहा है कि जब वो साल खत्म होने वाला था, यीशु मसीह पहाड़ी पर गया, क्योंकि उसको उस समय में 12 चेले तैयार करने थे अपनी कंपनी के लिए, अपनी मिनिस्ट्री के लिए। एक बड़ी मिनिस्ट्री करने से पहले, एक बड़ा काम खोलने से पहले, बड़ी कंपनी तैयार करने से पहले, कह रहा है जो लोग प्रार्थना करके शुरुआत करते हैं, मैं कह रहा हूं उनकी बड़ी फैक्ट्री खुलने वाली है 2023 में। मैं कह रहा हूं बड़ी आशीष लेने के लिए करे कि पहले करे तैयारी करनी पड़ती है। अगर आज आप 2023 में, छोटी बात नहीं है, 2022 में बहुत सारे लोग करे 2023 की शक्ल नहीं देख पाए होंगे, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि बहुत सारे लोग आज के बाद कह रहा जो प्रार्थना में शामिल है, कह रहा एक बड़ी कंपनी आप तैयार करेंगे यीशु मसीह के नाम में। बड़े से बड़ी फैक्ट्री को तैयार करेंगे यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर की ओर से होगा। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो कि मुझे एक नए साल में जाने दे। या आपका पड़ोसी नहीं कई बार आपको नए साल में जाने देता, इस पड़ोसी ने तंग कर रखा है। पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में आशीष देगा। इसे हम मैसूर कर्नाटक के आदिवासी लोग हैं, ठीक है, जो जंगल की जड़ी बूटियों से बनता है तेल, ठीक है, आपको आशीष देगा परमेश्वर। लेकिन अगर आपको विश्वास करना है तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में करा बरकतें जब तक नहीं देता। बहुत सारे लोग काम स्टार्ट करते हैं, 2022 में भी किया, 2020 में भी किया, 21 में भी किया, लेकिन फ्लॉप होंगे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बातें करता है उन लोगों के साथ, करा जिन लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर शुरुआत जो है प्रार्थना के साथ की है। मैं कह रहा हूं वो गरीब नहीं होंगे 2023 में, याद रखना। जिन लोगों ने प्रार्थना के साथ शुरुआत की है, मैं कह रहा हूं कि आपका टाइम एंड माड़ा नहीं होगा, एंड सबसे सुंदर होगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने कह रहा है कि यहां पर यीशु मसीह ने बड़ी फैक्ट्री तैयार करने से पहले, बड़ी कंपनी तैयार करने से पहले परमेश्वर ने क्या किया? कह रहा है कि उस समय उसने उस कंपनी को बनाने से पहले कह रहा है कि सारी रात प्रार्थना किया। कह रहा है कि चुनाव किया उसने कि मैं किन लोगों को मैं खड़ा करूं। अगर आज आप यहां पर हो, एक छोटी सी फैक्ट्री की भी आप खोलना चाहते हैं, लेकिन अगर आज प्रार्थना करके आप परमेश्वर से आज मांग कर जाएंगे, मैं कह रहा हूं 2023 में कोई एक भी ग्राहक की लाइन टूटने वाली नहीं है, याद रखना। आपके बिजनेस डबल होंगे, आपकी हर चीज मल्टीप्लाई होगी आज से यीशु मसीह के नाम में। क्यों? क्योंकि आप इस समय पक चुके हैं। अपने पड़ोसी को बोलो तू पक चुका है।
बोलो हालेलुया। बोलो तू पक चुका है। सारे बोलो हालेलुया। कितने लोग पक चुके हैं? पके हुए हो कि नहीं? मैं कह रहा हूं उन लोगों को पवित्र आत्मा आशीष देना चाहता है जो पके हुए हैं आज। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, पके हुए हाथों को उठाओ अपने। सारे बोलो हालेलुया। जितने पके हुए हैं एक बार जोर से चिल्ला के दिखाओ, ये पके हुए हैं कि नहीं? हालेलुया बोल के दिखाओ आज। मैं कह रहा हूं कच्चे वो हैं जो आज के दिन आए ही नहीं है। हालेलुया। पके वो हैं कह रहा जो आज के दिन कह रहा ठंड में कह रहा नीचे बैठे। ओए उड़ी बाबा, हाँ ये क्या पादरी ने क्या कर दिया, हम तो सूट बूट पहन कर आए थे, कह रहा हम नीचे बैठे। मैं कह रहा हूं कि जो लोग आज परमेश्वर के चरणों में बैठे हैं सबसे बड़ा प्रतिफल वो लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, आशीषों को देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशीषें आज रात खुलेंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीषों को देगा। हम देखते हैं लूका 10:2 में क्या लिखा कि यीशु मसीह वहां पर एक जगह बता रहा था, कह रहा खेत पक चुके हैं लेकिन मजदूर थोड़े हैं। बोलो हालेलुया। इसका मतलब कह रहा बहुत सारे लोगों के पास परमेश्वर कह रहा है पके हुओं के पास आना चाहता है परमेश्वर नए साल में। किसके पास आना चाहता है? पके हुओं के पास, मुरझाए हुओं के पास नहीं आना चाहता। मैं कह रहा हूं 2023 में कर आप लोगों के घर उड़ते हुए देखेंगे, छत उड़ते हुए देखेंगे। ऐसे 2-4 हो रहा हमारी कलीसिया में, थारा भला हो जा। सुन नहीं रहे, सुन रहे। खड़ी हो मोटी तो पहले खड़ी हो। हर 4 में तूने आनंद दिया, खड़ी हो जा। कहां से आई? दिल्ली। तेरा घर कहाँ है? पश्चिम बिहार। पश्चिम बिहार। छत उड़ जाए। दूसरों का भला मांग, बैठ जाए आराम से। सारे बोलो हालेलुया। मैंने कहा आप पके हुए हैं कि नहीं? अरे कच्चे क्यों होते हैं? कच्चे ये होते हैं, करे आमीन। आंख नहीं देखा, ताक नहीं देखा, आमीन बोल दिया। कह रहा पके हुए वो हैं। यीशु मसीह कह रहा है कि पके हुए, कोई बात नहीं, पके हुए। कह रहा है पके हुओं के पास आना चाहता है परमेश्वर। आज 2023 में पक कर जाना है कि नहीं? क्या कच्चे रहना है 2023 में भी? कह रहा है कच्चों के पास नहीं आने वाला, आज परमेश्वर पके वालों के पास आने वाला है। कह रहा है जितने लोग बाइबल पढ़ने के लिए पक चुके हैं कि नहीं? अरे आमीन बोलने के लिए पक चुके हैं कि नहीं? हालेलुया बोलकर चिल्ला रहे हैं कि नहीं? हालेलुया। कह रहा है पक गए हैं आप। सुन रहे कि नहीं? अपने पड़ोसी को कह रहा है यार हालेलुया बोलते बोलते मेरे कान पक चुके हैं। बाइबल पढ़ते पढ़ते मेरे कान पक चुके हैं यार। कह रहा प्रार्थना करते करते पक चुके हैं। अगर बेशक आपके कानों में से मैद भी निकल रही हो, पीक निकल रही हो गंदी सी, पक गए होंगे। लेकिन आज रात परमेश्वर क्या कर रहा है? कह रहा है कि जो पक चुके हैं, रोज चर्च आते हैं, पक चुके हैं। बाप बोलता है अरे क्यों जाता संडे चर्च? बोला मैंने जाना ही जाना है। अगले दिन फिर उसका बाप बोलता है संडे को। कह रहा है लेकिन वो उसको बाप को पता लग गया, कहता है ये पक चुका है, इसको जितना मर्जी बोलता है पक चुका है, ये नहीं हिलने वाला। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़े से और इसी समय आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा है अगर आप पक चुके हैं, परमेश्वर कह रहा है पके हुओं के पास, कह रहा है इतनी आशीष भेजूंगा 2023 में। कह रहा है आपके पास, आपके घर के गेट के बाहर एक पूरा ट्रक सामान का लदा हुआ बाहर आएगा। आमीन। कह रहा आपको, कह रहा मजदूर नहीं होंगे आपके घर में। आमीन बोलते रहो, कोई बात नहीं। आपके घर में मजदूर नहीं होंगे। आप कहेंगे टीवी भी आ गया, अरे फ्रिज भी आ गया, जो मांग रहे थे पिछले साल ये भी मांग रहे थे, टोटा भी मांगा, बैल भी मांगा, गाड़ी भी मांगी, सोना मांगा, चांदी मांगा, सब ट्रक भर के आ गया। अब लेकिन घर में उतारने वाला कोई नहीं भाई साहब, मजदूर नहीं है। मजदूर नहीं है। आप पके हुए हो कि नहीं? पके हुए हो कि नहीं? अरे मैंने क्या कहा, कितने साल से बोलता आ रहा हूं कि तुम्हारे घड़े भरने वाले हैं, तुम्हारी आशीषें भरने वाली है। आज कोई जन खाली आज वापिस नहीं जाएगा। आज आमीन बोलने वाले पक रहे हैं। आमीन। यीशु मसीह भी यही समझाना चाह रहा था बाइबल में। कह रहा पके हुए बहुत हैं, कह रहा खेत पक चुके हैं लेकिन काटने वाला नहीं है। हालेलुया। याद रखना ये भविष्यवाणी आपके लिए कि आपकी आशीषें परमेश्वर ने आज 2022 में इस रात जो आप ठंड में बैठे हैं सुन रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि शैतान ने बहुत कोशिश किया प्रॉफेट बजिंदर का लाइव ना चले आज, लेकिन उसको पता नहीं पका हुआ है। हालेलुया।
मैं क्या कह रहा हूँ, उसने चिड़ चिड़ के गुस्सा गुस्सा करके भाग जाएगा, लेकिन मैंने कहा उसको पता नहीं है मैं पक्का हूँ हालेलुया। कह रहे हैं कि आशीषें इतनी 2023 में डबल होकर आएंगे, डबल। इसलिए यीशु मसीह कह रहा है कि रिवाइवल आएगा, रिवाइवल। याद रखना, यहां से रिवाइवल स्टार्ट होगा, यूरोप के अंदर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग कह रहे देखेंगे 2023 में कि प्रभु का राज्य बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए यीशु मसीह कह रहा है खेत पक चुके हैं, मेरा समय आ चुका है पूरी दुनिया को बताने के लिए कि पहाड़ मैं हिलाता हूं, दुनिया को मैं हिलाता हूं, भूकंप मैं देता हूं। कह रहा है मुसीबतें, कह रहा है कि मुसीबतों में से बाहर मैं निकालता हूं, कह रहा है जीवन मैं देता हूं, लेकिन कह रहा है कि लोगों को बताने वाले मजदूर थोड़े हैं। हालेलुया। कह रहा है कि अगर आज आप फैसला लेकर जाएं कि परमेश्वर मैं आज से, पवित्र आत्मा जी मैं आज से परमेश्वर के हर महीने में, हर हफ्ते में मैं 2 लोगों को सुसमाचार एक ड्यूटी रखूंगा, मैं बताऊंगा लोगों को। मैं कह रहा हूं कि पके हुओं का फल आज रात आने वाला यीशु मसीह के नाम में। कह रहा पके हुओं का फल आने वाला। कह रहा तैयारी अगर करनी है तो ये तैयारी करो कि परमेश्वर 2023 में मैं किसी गरीब को बचाऊंगा, मैं किसी बीमार को सुसमाचार सुनाऊंगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं कि परमेश्वर 2023 में मेरी बड़ी फैक्ट्री खुल जाएगी, पक्का हुआ है, कच्चा है, अभी कच्चा है। सारे बोल हालेलुया, हालेलुया। पक्के में सुन लो परमेश्वर ने क्या कहा। परमेश्वर ने कहा, कह रहा मैं तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हें दे दिया करूंगा। आमीन। कह रहा 2023 आने से पहले तुम्हारा फ्यूचर दिखाऊंगा आज रात। कह रहा है कि आज वो परमेश्वर ने अपने लोगों को चुना हुआ है। आप पके हुए लोग हो, आप कितने साल से प्रभु को जानते हो, लेकिन हर संडे, हर वीरवार कह रहा है कि आप सुनते हैं परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम, और वो आपको पकाता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं कह रहा आज भी इस बात के लिए तैयार हैं कि 2023 में परमेश्वर मुझे आशीष दे। अरे मसीह लोगों को 2023 में आशीष लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रिसमस के दिन से परमेश्वर तुम्हें आशीष दे चुका है। आमीन। आशीषें आपका इंतजार कर रही हैं। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, जितने लोग इस बात को समझ गए कि मैं आज से पवित्र आत्मा, मैं 2023 में तेरे पर निर्भर रहूंगा, मैं परमेश्वर तेरे बिना घर से बाहर नहीं निकलूंगा, प्रार्थना करे बगैर घर से बाहर नहीं निकलूंगा। पके हुए का फल उसकी गोद में 2023 में आएगा। आमीन। आपके पास इतनी आशीषें आएंगी, मजदूर थोड़े होंगे आपके घर में, करे सामान उठाने वाले नहीं मिलेंगे, इतनी आशीषें आपके गेट के बाहर खड़ी होंगी। तैयार हो कि नहीं? हालेलुया बोलकर आज पक जाओ आज। अरे अपने आप न पको, अपने पड़ोसी को पका दो आज हालेलुया बोलकर। हालेलुया। सुन रहे हो कि नहीं? हाँ जी, पेड़ पे 2 फल लगे हुए हैं। देखो, जब मैं एक बार में यूपी गया तो मैंने एक पेड़ पे देखा, एक पेड़ पे एक आम लगा हुआ। मेरे दादे परदादों ने आम लगाया था, वो मेरी जमीन थी वहां पर, और मेरे दादे परदादों ने एक आम लगाया वहां पर आम के पेड़ पर, और मैंने देखा उस पे 2 आम लग रहे सिर्फ। इतना बुढ़ा पेड़ और 2 आम बेवकूफ कहीं का। मैंने कहा अबे इसमें 2 ही आम लगे, और एक आम देखा, एक आम बड़ा गला सा, ओ बड़ा बड़ा पक गया वो, और कह बस बजिंदर सिंह मुझे तोड़ ले और दूसरा कच्चा, हरा, बिल्कुल हरा हरा। आप सुन रहे हो कि नहीं? कह रहे 2 आम लगे, एक कच्चा एक पका हुआ। किसको तोड़ोगे आप? जोर से बोलो। पके हुए को। किसको तोड़ोगे? आप पके हुए को तोड़ना चाहते हो? शैतान भी पके हुए को तोड़ना चाहता है। उसको पता ये पक गया, ये इसको पता लग गया है चर्च में कैसे आते हैं, टेंट कैसे लगाते हैं, हालेलुया कैसे बोलते हैं, इसको पता लग गया सुसमाचार कैसे सुनाते हैं, गवाहियां कैसे देते हैं, कैसे हालेलुया हालेलुया हालेलुया, कैसे हमें 2023 में प्रवेश करना है, पता है कि नहीं? इनको पता लग गया है। कह रहा इसलिए इनको तोड़ो किसी तरीके से, लेकिन उस बेशरम को, शैतान को पता नहीं है हम पक चुके हैं, पक चुके हैं, पक चुके हैं। yes! हम पक चुके हैं कि नहीं? ओ सिंगर मेरे साथ रहना थोड़ी देर में, फटाफट आ जा। पक चुके हैं, पक चुके हैं, समझ रहे कि नहीं? कह रहा है कि आज उनको नहीं पता, अपने पड़ोसियों को बताओ। आज 2022 में घर जाते ही अपने बाप को बताना, ओ मैं पक चुका हूं। आज मैं कह रहा अपने कर्जे को बताओ, अपने हालातों को बताओ, अपनी परिस्थितियों को बताओ, क्या मैं पक चुका हूं। कह रहा है कि मैं तेरी परिस्थितियों से डरने नहीं वाला, मैं तेरे कर्जे से डरने नहीं वाला, मैं आने वाली समस्याओं से डरने नहीं वाला। कह रहा है मैं पक चुका हूं। कह रहा है कि मैं इस आंधी और तूफान से डरने नहीं वाला। कह रहा है कि ये मौत और जीवन से आपको डरना नहीं है, क्योंकि आप पक चुके हो, क्योंकि यीशु मसीह आपको जीवन देने वाला परमेश्वर है। आमीन। कह रहा हालेलुया 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 हालेलुया, सारे बोल हालेलुया। आप विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? आप पकड़ रहे हैं कि नहीं?
मुझे नहीं पता पके हैं कि नहीं, लेकिन परमेश्वर आज रात आपको पकाना चाहता है। कितने लोगों को पकाना चाहता है? कह रहे कि आज रात उन लोगों को जो 2023 में जाना चाहते हैं, कह रहा पकाना चाहता। बिना पके आपको आशीष नहीं मिलने वाली। विश्वास करो, आप पक चुके हो। माँ बाप की सुनते सुनते पक चुके हो, आप लोगों की सुनते सुनते पक चुके हो। हे बेशरम, कहीं की तरह बदल लिया तूने। लोग बोलते आपको पक चुके हो। अरे पक चुके कि नहीं? बोला हमारे कान पक चुके हैं। और बाइबल बोलती है कह रहा पके हुए, कह रहे बहुत हैं, लेकिन कह रहे उसके बीच में कह रहा मजदूर थोड़े। मैंने पूछा परमेश्वर ये क्या बात है? कह रहा पके हुओं के घर 2023 में आशीषें, भंडार आ रहा, भंडार। कह रहा सिर पे उठाने वाले ही नहीं मिलेंगे। हाँ, समझ रहे कि नहीं? बोला हालेलुया। कह रहा परमेश्वर का राज्य है, कह रहा कि यीशु मसीह स्वर्ग से आने वाला है बड़ी जल्दी। इसलिए वो मुसीबतें, वो चेतावनियां आज साइंस के सामने भी लेकर आ रहा है परमेश्वर। कह रहा लेकिन उन लोगों को बता रहा है, कह रहा कि मदद नीचे से नहीं ऊपर से मिलती है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है आफत भी नीचे से नहीं आती, ऊपर से आती है। इसलिए जब आप नीचे नहीं ऊपर देखना स्टार्ट करेंगे, मैं कह रहा हूं जितने मजदूर हैं यहाँ पर, आज मजदूर नहीं रहेंगे, राजा बनकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आशीष देने वाला, बोला हालेलुया। कुछ लोग पकाना नहीं चाहते, बस आशीष चाहते हैं। कुछ लोग पकना नहीं चाहते, आशीष चाहते हैं। कितने लोग आशीष चाहते हैं लेकिन पकना नहीं चाहते? पक ये रहे हैं जो इतनी धुंध में यहां बैठे हैं। मजदूर, मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर कह रहे हैं कि आशीषें उनके घर आएंगी जो यहां पर बैठे हैं। इसका मतलब आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं, आप भक्ति करने वाले लोग हैं। आज रात परमेश्वर आपके जीवन में आशीष दे रहे हैं। कितने लोगों ने ईंट देखी कभी? किसी ने ईंट की भट्टी में, कह रहा है कि ईंट को जब डाला जाता है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ईंट को कह रहा आग की भट्टी में डालते हैं, और आग की भट्टी में डालने के बाद कह रहा उसको फिर ईंट को तैयार कर बाहर निकालते हैं। जब आग में पड़ी होती है ईंट तो कह रही होती है मार दिया, जला दिया, अबे कितना पकाएगा, अबे कितना पकाएगा। आग में कह रहा होगा, ईंट कह रही होगी कि क्यों पका रहा मुझे इतना, क्यों पका रहा मुझे इतना। हो सकता है कोई कह रहा हो पीछे बैठा हुआ, पादरी कितनी देर पकाएगा मुझे, 12 बजने वाले हैं। सारे बोला हालेलुया। लेकिन अभी पकना अच्छा लगे, आपको बुरा लग रहा होगा यहाँ पर बैठना, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, अरे 15 मिनट के बाद आनंद आने वाला। आनंद, हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो मैं तेरे को पकाऊंगा। एक डेहा जाति का उसने मुझे सुसमाचार सुनाया और मुझे बोलता करा बानी यीशु मसीह बड़ा बढ़िया है, बानी यीशु मसीह बड़ा चंगा है, बानी ओदी भक्ति करो, बानी ओ बड़ा चंगा है। मैं कहा अच्छा, मैं तो हरियाणा का था, मैंने पंजाबी ऐसी सभी सुनी नहीं थी। उसने मुझे पका दिया, रोज मुझे मिलता करा बानी साडा यीशु बड़ा चंगा है। मैं कहा है कह रहा बानी साडा यीशु मसीह बड़ा बढ़िया है, जेड़ी गल मनदे वो पूरी कर दिंदा है। मैं कहा अच्छा, मैंने कहा ठीक है। मैंने यीशु मसीह से मांगना स्टार्ट किया, मेरा एक भी काम नहीं बना। मैंने कहा यार अच्छा, और वो मिला, कह रहा साडा यीशु मसीह बड़ा बढ़िया है, बड़ा बढ़िया है, साढ़े बड़े काम। मैंने कहा अच्छा तेरे क्या काम बन रहे हैं? कहता मेरे काम बन गए। मैंने कहा अच्छा। मैंने यीशु मसीह को एक दिन रोते हुए कहा, मैंने कहा परमेश्वर, मैंने कहा ये क्या? मैंने कहा तू उसके काम बनाई जा रहा है। परमेश्वर ने कोई जवाब नहीं दिया मुझे। फिर वो मुझे रास्ते मिला, मुझे कह रहा बानी यीशु मसीह बड़ा चंगा है, बानी यीशु मसीह बड़ा। मैंने कहा पका दिया बेवकूफ ने। किसकी ऐसी की तैसी। और लेकिन मैं फिर भी पका हुआ था, वचन पढ़ता था। मैं कह रहा हूं, और मैंने कहा परमेश्वर चाहे मुझे कुछ मिले ना मिले, लेकिन फिर भी मैं तेरी भक्ति करता रहूंगा पूरे साल। अरे 2022 से भक्ति कर रहा हूं सुबह से, और कह रहा 2022 की रात आने वाली है, कह रहा खत्म होने वाली है 2022। अपने पड़ोसी को बोला हमें नहीं रहने 2022 में, पक के 2022 सुनते सुनते। सारे बोला हालेलुया। और वो डेहा जाति का वो व्यक्ति मुझे बोल रहा था, वो बेचारा प्रभु को ग्रहण किया उसने, और वो जब भी मुझे मिलता करा बानी यीशु मसीह बड़ा बढ़िया है। मैं क्या पका दिया इसने यार। और एक दिन मुझे मिला रास्ते में, मैंने कहा ये क्या कर रहा? कह रहा बानी मैं यीशु मसीह ने छाड़ता। मैं क्या एक ही हो गया 2022 खत्म नहीं हुआ और वो कह रहा है मैंने यीशु मसीह को छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों? कह रहा है यार, कह रहा मैं ना पैसा इकट्ठा किया बिजनेस करके, कह रहा रात ਨੂੰ मेरा मोटरसाइकिल चोरी हो गया। कहता मैं पैसे इकट्ठे किए, कहता अगली बार कहता मेरे घरों चोर वड़ गया। मैं कह रही यीशु मसीह पता नहीं किथे गया। मैं कहा तू पक गए, पका नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहा कि ये तैयार नहीं था, पकने के लिए तैयार नहीं था।
कह रहा ये मुसीबतों को झेलने के लिए तैयार नहीं था, ये परिस्थितियों में हार मान गया। ये छोटी छोटी बात के लिए बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी जो कुछ चीजें मिल जाती हैं, वो कहते हैं बस यीशु मसीह बस आशीष देता रहे, बस आशीष देता रहे। अगर कोई दुख मुसीबत आए तो उसमें पकना नहीं चाहते। मैं फिर कह रहा हूं, अगर कोई दुख मुसीबत अब तक 2022 में देखा, लेकिन वो व्यक्ति पका ना पकाओ, लेकिन आपके सामने ये प्रॉफिट बजिंदर खड़ा है कि वो मुसीबतों में से निकल कर बाहर आया है 2022 में। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने, आज मैं कह रहा हूं कि आप लोगों को भी, चाहे कैसे भी हो, आप कैसी समस्या में हो, कैसी भी प्रॉब्लम में हो, कैसी भी अपने परिस्थिति का सामना किया हो सकता है आप 2021 से 2022 तक आपको एक भी आशीष ना मिली हो, लेकिन याद रखना परमेश्वर ने कहा आज पके हुओं को मैं आशीष देने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। अगर आप पक चुके हो, कह रहे कि अगर आप फिर भी यहां पर बैठे हो, इसका मतलब आप पक चुके हो। पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगी में आशीष देने के लिए तैयार है। लेकिन आज अपने पड़ोसी को बोलो कि मैं तैयार होकर चर्च जाऊंगा। अच्छे तैयार हो के आओगे कि नहीं? रेडी हो के आओगे कि नहीं? अरे 12 बजने में 10 मिनट है, रेडी हो जाओगे कि नहीं? अरे तैयार हो के नहीं? अरे अपनी कमर हिलाने के लिए तैयार हो के नहीं? अरे हालेलुया बोलने के लिए तैयार हो के नहीं? कह रहा तैयार होना है। लेकिन बहुत सारा एक बार क्या हुआ, और उसी समय नमान ने सोचा, करा यार चर्च में बार बार प्रचार करते हैं, करा तैयार हो कराओ, तैयार हो कराओ। शायद सोच रहे होंगे, एक आदमी को मैंने कहा तैयार हो कराना, और दो भाई साहब वो 2022 में अभी मुझे रास्ते में मिला, मैं उसे देख रहा था, मैंने उसको मजाक किया था, मैंने कहा तैयार हो के आइयो, अच्छे से बंठन के आइयो। और भाई साहब गुब्बारे इधर भी लगा रखे, इधर भी लगा रखे, इधर भी लगा रखे, उसको और कुछ नहीं मिला, गुब्बारे लगा के घूम रहा। मैंने कहा इसके वो गुब्बारे फूट गए और गुब्बारे पुंजड़ी पुंजड़ी रहेगी उसकी। तैयार होके आया हुआ है। अरे उसको पता नहीं तैयारी क्या करके आनी है। अरे मसीह लोगों तैयार होकर आना है कि नहीं? करे 2022 में से 23 में जाना है तो तैयारी करके जाना है। लेकिन यहाँ पर हो सकता है कोई यहाँ पर भी सोना डाल कर आया हो, तैयार होकर आया हो, लेकिन वो गुब्बारे लगा कर आया आगे पीछे, तैयार होकर आया। नमान करे कि नमान को पता लगा तैयार होकर जाते हैं नबी के पास। नमान फटाफट तैयार हुआ और उसी समय अच्छे कपड़े पहने और उसी समय सोने से चांदी से लाद दिया गधे को, घोड़े को, और उसी बोलते हैं नबी को मिलने के लिए जा रहा हूं, तैयार होकर जाना है। आज लोग सोच रहे होंगे कि नबी को मिलने के लिए जा रहे हैं और तैयार होकर जाना पड़ेगा, और उसी समय बड़े पैसे देखेगा, बड़ी शक्ल देखेगा, बड़ा अच्छा देखेगा, और उसी समय शायद हमें आवाज लगा लेगा। सोच रहा था नमान वहां पर कि मैं इस समय तैयार होकर जाऊंगा, और तैयार होकर जा रहा था नबी से मिलने के लिए। लेकिन नबी ने देखा और उसी समय उसको देखते ही बोला, कहता है कि मैं इससे नहीं मिलूंगा, इसको बोल दे क्योंकि ये अभी तैयार नहीं है अंदर से। हालेलुया। कह रहा ये ऊपर से तैयार है लेकिन अंदर से तैयार नहीं है। बोलता मैं इसको नहीं मिलूंगा आज। और उसी समय वो गुस्से में आ गया, और उस समय जब उसको गुस्सा आया, कह रहा कि और पूछने लगा, बोलने लगा, कह रहा कि इस नबी ने मुझे मिलने के लिए क्यों मना कर दिया? क्योंकि नबी के साथ कह रहा कि कुछ लोग वहां पर थे, उस प्रॉफिट के साथ, अलीशा के साथ। उसने कहा कि जैसा परमेश्वर मुझे बोलता है मैं वैसा करता हूं। उसके अच्छे और बुरे दोस्त उसके साथ थे। कह रहा किसके साथ? नमान के साथ। और वो बार बार कह रहा कि हो सकता था वो भाग सकता था वहां पर, लेकिन नबी ने पढ़ लिया था अंदर से कि ये आत्मा में आज भी घमंडी है, इसने अपना घमंड आज में नहीं छोड़ा। कह रहा कि इसने अपना बैड कैरेक्टर आज में नहीं छोड़ा। कह रहा इसने अपना क्रोध का कैरेक्टर आज में नहीं छोड़ा, क्योंकि वो बोल रहा था, कह रहा अरे जाना इसके जैसे नबी हमने नहीं देखे क्या। कह रहा छोड़ परे, मुझे नहीं आना इसके चर्च में, मुझे नहीं आना यहाँ पर, ये मिलता तो है नहीं। कह रहा कि आज भी घमंड था, आज भी गुस्सा था, लेकिन नबी उससे नहीं मिला। लेकिन याद रखना, मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप तैयारी करके आए हो, कि आप अच्छे कपड़े पहन के आ रहे हो, लेकिन आप बिना प्रार्थना के आए हो, आज आप बिना कैरेक्टर के, मैं कह रहा हूं कि आज आप बैड कैरेक्टर को छोड़कर जब आप 2023 में आप प्रवेश करेंगे, तो मैं कह रहा हूं ये तैयारी का साल आपको कहीं से कहीं लेकर जाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ऐसी तैयारी चाहता था नमान से, लेकिन नमान कह रहा कि इस बात के लिए तैयार नहीं था, घमंडी था, और उसके शरीर पर कोढ़ था, और वो कोढ़ को धुलवाने के लिए कह रहे कि कोढ़ धुलवाना नहीं चाहता था, लेकिन वो दौड़ रहा था बार बार इधर उधर। लेकिन उसी समय नबी ने कहा जाकर जा पानी में डुबकी लगा ले। उसने कहा अंदर से नबी भी नहीं चाहता था ये चंगा हो जाए। उसने कहा जा पानी में डुबकी लगा ले। बात तो मानता नहीं मेरी, जो बच्चा माँ बाप की बात नहीं मानता वो कहता जा जा खा ले, फ्रिज में से रसगुल्ले खा ले। लेकिन मिले तो ठीक, चंगा हो गया तो ठीक, नहीं तो नहीं थी। लेकिन उस समय में नबी की बात को सुनकर उसके साथ जो दोस्त थे नमान के, उसने उनको समझाया। उसने कहा नहीं यार, कह रहा ये महंगे कपड़े, सोना चांदी, कह रहा कि ये तेरी तैयारी कोई फायदा नहीं, तू सोना लेकर आया, चांदी लेकर आया, लेकिन नबी तुझे मिला नहीं। लेकिन कह रहा कि आज, कह रहा तू नम्र हो जा, जैसा वो कहता है वैसा कर ले आज। कह रहा जैसा वो कहता है वो कर ले आज। और उसने वैसा किया, उसने जाकर पानी में डुबकी लिया और उसका कोढ़ जाता रहा। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा आपको बोल रहा है
कि हो सकता है आपने 2022 में तैयारी किया हो फैक्ट्री खोलने की, हो सकता है आपने बच्चों को विदेश भेजने की तैयारी किया हो, लेकिन आपकी तैयारी फ्लॉप होगी हो, क्योंकि परमेश्वर ने अंदर से जान लिया था कि आपका बैड कैरेक्टर आज भी सुधरा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज रात आप फैसला लें कि परमेश्वर मैं अपने चरित्र को आज से साफ करूंगा, मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज रात से पूरे 2 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद आज रात से तैयारी करेगा अपने स्वर्गदूतों को आपके घर भेजने के लिए यीशु मसीह के नाम में। आप बुलाना चाहते हैं कि नहीं? अरे हाँ कि ना? करा मत्ती को आप देखते हैं, मत्ती करा कि एक चुंगी लेने वाला जब यीशु मसीह को देख रहा था तो उसी समय यीशु मसीह को देखकर करा उसी समय उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया और उसी समय बदल गया। उसने फैसला ले लिया कि मैं आज से बदलूंगा। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज भी बिजनेस बंद है, अगर आज भी बीमारियां हैं, कर्जे हैं, समस्याएं हैं, लेकिन आज रात, ये रात को हम इसलिए प्रचार कर रहे हैं कि ताकि आप लोग जो पुराना करा कि सिस्टम आपने अब तक नहीं बदला अपने अंदर का, लेकिन अगर आज रात अपने अंदर का मन बदल कर जा रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि 2023 पूरी दुनिया के लिए खराब होगा, लेकिन भक्ति करने वालों के लिए आज मैं कह रहा हूं स्वर्ग दूतों को भेजूंगा, सबसे सुंदर होगा। 2023 आपके लिए सबसे सुंदर होगा। आप तैयार हैं कि नहीं? अरे हाँ या ना? मैं आपको बता रहा हूं कि एक लड़का लड़की था, एक लड़का क्रिश्चियन था और एक लड़की प्रभु को नहीं जानती थी, और वो दोनों मौज मस्ती करते थे। और मौज मस्ती करते करते कह रहा कि उसको परमेश्वर ने कई बार कहा, क्रिश्चियन को बोलता है, कह रहा कि सुन, कह रहा कि तू सुधर जा, बदल जा, नहीं तो शादी कर ले, इसके साथ ऐसे ही घूम रहा है। लेकिन उस समय उस लड़के ने बात नहीं मानी, और एक दिन क्या हुआ कि वो लड़का लड़की जा रहे थे, एक ट्रक ने उसको उड़ा दिया और लड़की मर गई। और उसी समय वो लड़का जो उसका प्यार था जो मर गया, और उसी समय वो बैठकर घुटने टेक कर रोने लगा, बोलने लगा, परमेश्वर कह रहा इससे अच्छा तू मेरे को उठा लेता, इसको क्यों उठाया, इसको क्यों उठाया? परमेश्वर ने उसको जवाब दिया। परमेश्वर ने कहा इसलिए नहीं उठाया क्योंकि 2022 की रात में तेरे माँ बाप बैठकर 2023 के लिए तेरे लिए लंबी दुआ मांग रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि उसको बताया, कह रहा कि नए साल में प्रवेश करने के लिए कह रहा तेरे माँ बाप तेरी दुआ कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आज इस बात को समझना, कह रहा कि अगर बच्चों ने कोई पाप कर दिया, आपने कोई पाप कर दिया, आपने चाहे कैसे भी कर दिया, आपने चाहे कोई तैयारी की है या नहीं की है 2023 में जाने के लिए, लेकिन ये संत आपके सामने, ये प्रॉफिट, ये नबी आपके सामने इस बात को आपको बयान कर रहा है कि अगर आज आपने अपनी आत्मा की तैयारी कर ली, मैं कह रहा हूं तुम्हारे बच्चे तरक्की करेंगे, लंबी आयु को देखेंगे। आज तुम यहाँ पर बैठे हो, अब तुम्हारा बैठना व्यर्थ नहीं जाएगा। करा कर यहाँ पर बैठे हो, परमेश्वर उधर तुम्हारे बच्चों का भला करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा आप प्रवेश करने के लिए आए हैं यहाँ पर, आप 2023 में प्रवेश करने के लिए आए। पवित्र आत्मा कह रहा कि सुन, अब्राहम को कहा परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब में, बोलता है कि अब्राहम कह रहा कि जा, कह रहा कि अगर तेरे देश में 10 लोग भी दुआ करने वाले होंगे, कह रहा मैं एक भी तेरे 10 लोगों के कारण कह रहा लोगों को बचाऊंगा, लंबी उम्र दूंगा यीशु मसीह के नाम में, तेरे एक देश का भला करूंगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा को क्रोध था। परमेश्वर ने कहा कह रहा जब लोग ठट्टा करने लगे, मजाक करने लगे, शराब, निंदा, व्यभिचार करने लगे, मूर्ति पूजा करने लगे, परमेश्वर ने कहा कह रहा कि अब मैं दुनिया को खत्म कर दूंगा। लेकिन उत्पत्ति के 18 के 32 में परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम को, अब्राहम मैं खत्म कर दूंगा, मार दूंगा, दुनिया को डरा दूंगा, मैं अगला साल देखने नहीं दूंगा उन्हें। लेकिन परमेश्वर ने जब उसी समय क्रोध किया तो मूसा ने, मैं कह रहा हूं कि अब्राहम ने भी हाथ उठाया परमेश्वर के सामने। उसने कहा परमेश्वर कि तू तो प्रार्थना सुनने वाला है, विनतियां सुनने वाला है, अगर हमारे देश में, अगर हमारे घर में 10 लोग भी होंगे, क्या तू हमारे देश को फिर भी तबाह कर देगा? परमेश्वर ने कहा सुन, अगर तेरे घर में 10 ईमानदार लोग हैं, तेरे देश में 10 ईमानदार लोग हैं, हाथ उठाने वाले, विनतियां करने वाले, प्रार्थना करने वाले, कह रहा मैं उस देश को तबाह नहीं करूंगा, आज रात बचाऊंगा, नया साल फिर से दिखाऊंगा, नई आशीष फिर से दिखाऊंगा। क्या तैयारी कर रहे हैं कि नहीं मेरे साथ? अगले 1 मिनट में तैयारी कर रहे हैं कि नहीं? कह रहे कि ये तैयारी है। सारे बोलो हैप्पी न्यू ईयर। मैं कह रहा हूं आज परमेश्वर तैयारी करा रहा है। लेकिन अगर आज आपको समझ में आ गया है, अगर आपने फैसला ले लिया है कि अगर आज आपने फैसला ले लिया कि ऑनलाइन चर्च 2023 में पवित्रताई के साथ चलूंगा, मैं भविष्यवाणी करता हूं उन लोगों के लिए कि शैतान, भविष्यवाणी कर रहा हूं, सुनो ध्यान से, मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं जिन लोगों को बार बार शैतान बीमार कर रहा है, समस्या में कर रहा है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था सुबह, कह रहा लोगों को जाकर कह देना जो ऑनलाइन देख रहे होंगे, जो तेरे साथ जुड़े होंगे, कह रहा शैतान ने कितना भी आपको तंग किया होगा, लेकिन ये 2023 कह रहा मैं, कह रहा है परमेश्वर आपके बच्चों को आपको इतना ऊंचा करेगा, इतना ऊंचा करेगा।
सुनो सुनो सुनो, इतना ऊंचा करेगा, करा शैतान करा गर्दन उठाकर देखेगा, गर्दन उठाकर देखेगा, उसकी मुंडी दर्द होने लगेगी। हालेलुया हालेलुया और आप करा उसकी मुंडी दर्द होने लगेगी। और आप 2023 में प्रवेश कर चुके हैं और आज 2023 में प्रवेश करके बोलेंगे ऊ ला ला ला, ऊ ला 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 ला, ऊ ला 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 ला, ऊ ला 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 ला। आमीन। Facebook is a great place to connect